तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 3 निलंबित पार्षदों को जेल भेजा गया है। इन्होंने सरेंडर किया और इन्हें कोर्ट भेजा गया, जमानत खारिज। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया, उनके साथ 3 पार्षद उन्हें भी हटाया गया, निलंबित किया गया। ये तीनों पार्षद हाईकोर्ट पहुंचे। अलग अलग केसेस चल रहे हैं, एक जो कि निलंबन को लेकर था, एक क्रिमिनल केस भी है जिस पर सुनवाई चल रही थी। और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि सस्पेंडेड तीनों पार्षद जिन्होंने दस्तक दी थी कोर्ट में भी अपने मामले को लेकर, उन्होंने आज सरेंडर किया है। और सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, लंबे समय से कोर्ट इनको बुला रही थी लेकिन ये लोग आ नहीं रहे थे कोर्ट के अंदर। इसी वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। टोटली 4 पार्षद हैं, जिसमें से जो शंकर सिंह हैं वो उन्होंने हवाला दिया है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार है इसलिए आ नहीं सकते। बाकी तीनों पार्षदों ने आज सरेंडर कर दिया। और जो SCMM 8 अदालत है मेट्रो फर्स्ट, उसने इनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। आज दोपहर में लोगों ने सरेंडर किया था। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, गिरफ्तारी वारंट इनको जारी किए हुए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर पेश नहीं हो रहे थे। फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया। और ये मेरे पीछे जो आप अस्थायी जेल देख पा रहे हैं, ये अस्थायी जेल है। जेल के अंदर जो अन्य कैदियों को लाया जाता है पेशी के लिए, उन सबको यहाँ इस ग्राउंड्स पर उनको जो है बेल दे दी गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन इन तीनों पार्षदों की दलीलों को खारिज कर दिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। इनके अधिवक्ता हैं, पारस जैन के जो अधिवक्ता है वो सिद्धार्थ जैन, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कितनी बजे आज उन्होंने सरेंडर किया था और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? 11:30 बजे हम लोगों ने सरेंडर करवाया था और सरेंडर करने के बाद माननीय न्यायालय के समय जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जमानत याचिका पेश करने के बाद अभी 4:30 बजे जमानत खारिज करने के ऑर्डर आए। इसके आदेश के खिलाफ हम ऊपर ADJ कोर्ट में जा रहे हैं और जहां तक उम्मीद है कल हमें जमानत मिल जाएगी। अभी फिलहाल जो है जमानत जब खारिज हो गई है तो अब किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? यहाँ से सीधा जेल जाएंगे? यहाँ से सीधा जेल ले जाया जाएगा। उसके बाद कोविड जो भी टेस्ट होगा, वो टेस्ट होने के बाद जो भी प्रक्रिया जेल प्रशासन की रहती है वो करेगी। ADJ कोर्ट में नीचे जमानत पेश कर दी हम लोगों ने। उसके बाद कल जो भी होता है अच्छा ही डिसीजन आएगा। देखिए, एक चीज बताइए कि आपकी किस तरह की दलीलें थी और किस ग्राउंड पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है? क्या वजह है? क्या जो धाराएं हैं जो लगाई गई है, क्या उसमें जमानत का प्रावधान ही नीचे? जमानत का प्रावधान तो धारा में था, पर अधीनस्थ न्यायालय है वो ऐसा उसने प्रतीत किया कि मैं इस मामलों में, क्योंकि वो चूंकि लोक सेवा कर गए तो जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझता हूँ। बाकी जमानती अपराध ऐसा कुछ नहीं है कि जमानत नहीं दे सकते थे, जमानत देने का उनको राइट था। पर अब ठीक है, हम ADJ कोर्ट में हम गुहार लगाएंगे और वहां से हमें जमानत मिलेगी, ऐसे आशा करते हैं। देखिए स्वप्निल, लोक सेवक के साथ मारपीट की गई है, IAS अधिकारी के साथ आरोप है इन पर कि उसके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और इसी को ग्राउंड बनाया है। देखिए, डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन जो प्रोनाउंसमेंट हुआ था उसमें यही कहा गया था कि लोक सेवक पर के साथ बदसलूकी और मारपीट का इन पर आरोप है। ऐसे में जो न्यायालय है वो इनको जमानत देना उचित नहीं समझता। लेकिन और देखिए, सबसे बड़ी खास बात है जो आपका कंडक्ट है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब चालान पेश हुआ, पुलिस के द्वारा सूचना दी गई, तभी लोग पेश नहीं हुए। जब कोर्ट ने इनको समय दिया तब भी ये पेश नहीं हुए थे। फिर कोर्ट ने इनको गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। उसके बाद भी कई दिनों बाद जाकर आज इन्होंने सरेंडर किया। यानी अपनी तरफ से जो लीगल जो प्रक्रिया थी कि अग्रिम जमानत में जाएं या ना जाएं, वो तमाम तरह के दावपेच ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई तो आज अपने वकीलों की सलाह के बाद आज इन्होंने दोपहर में यहाँ पे सरेंडर कर दिया। उसके बाद इनकी जमानत याचिका उसी कोर्ट में पेश हुई, उस पर एक लंबी बहस हुई। सुरेंद्र नरूका जो कि BJP सेल के जो संभालते हैं, उन्होंने भी और यहाँ पर जो है इनकी तरफ से पैरवी करी, लेकिन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया गया है और कोर्ट ने इसको गंभीर अपराध माना। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए और उसके बावजूद भी पेश नहीं होना, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पार्षदों के खिलाफ गया है। अगर पार्षद शायद समय में पेश हो जाते तो हो सकता था कि शायद जमानत इनको मिल जाती। जेल भेजा गया है या फिलहाल पुलिस कस्टडी पर भेजा गया है या फिर क्या? नहीं, देखिए, इनको जेल ही भेजा गया। एक बार वो सिद्धार्थ से बात करते हैं। सिद्धार्थ, पुलिस कस्टडी तो नहीं दी गई इन लोगों को? जमानत जैसी भेजा गया, जेल प्रशासन जी जैसी भेजा गया है और यहाँ से सीधा जेल प्रशासन लिया जाएगा। अगली सुनवाई कब है? 28 तारीख को शायद 28 तारीख को अगली सुनवाई रखी गई है।
बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ जैसा बता रहे थे, सिद्धार्थ जैन जो कि पारस जैन का एडवोकेट है, कि इनको जेल भेजा गया है, जेसी भेजा गया है 14 दिन के लिए। अगर ये जमानत ले लेते हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, वरना 14 दिन बाद जब एक बार फिर से कोर्ट में जो तारीख होगी उस दिन उनको फिर से पेश होना होगा। लेकिन अब कल संभवतः माना जा सकता है कि आज ये कोशिश कर रहे हैं कि एडीजे कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पेश कर दी जाए और संभवतः कल उस पर बहस होकर फैसला भी आ सकता है। तो अब इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल जब तक एडीजे से या उच्चतम अदालत से इनको किसी तरह की राहत नहीं मिलती है, तीनों पार्षद जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन उन पर गंभीर आरोप थे, मारपीट करने के आरोप थे, राजकार्य में बाधा डालने के आरोप थे। ऐसे में एक तो हमने देखा था निलंबन को लेकर जो अपील की गई थी हाईकोर्ट में, खासकर जो कि सौम्या गुर्जर ने की थी, और दूसरा जो क्रिमिनल केस चल रहा था, आज की जो सुनवाई और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये उसी क्रिमिनल केस का हिस्सा है। बिल्कुल स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दो तरह के केस थे, एक सिविल नेचर का केस था, दूसरा आपराधिक प्रवृत्ति का मामला था। जो आपराधिक प्रवृत्ति का मामला था, जिसके खिलाफ यज्ञमित्र सिंह देव जो कि नगर निगम के आयुक्त थे, नगर निगम ग्रेटर के, उन्होंने 4 मई को ज्योतिनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर को दर्ज होने के बाद ठीक 15 दिन बाद, तकरीबन माफ कीजिएगा, ठीक 10 दिन बाद 14 मई के आसपास जो है ज्योतिनगर थाना पुलिस ने ये जो चालान है वो यहाँ पे पेश कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट, ये प्रक्रिया होती है कि जब चालान पेश होता है तो पुलिस नोटिस देती है कि आपके खिलाफ चालान पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है इन लोगों को यहाँ पर पेश होना होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको एक वैन दिखा देता हूँ। ये वैन अब यहाँ पे लग रही है क्योंकि समय तकरीबन 5 बज गया। 5 बजे एक रूटीन प्रक्रिया के तहत जितने भी कैदी जेल से लाए जाते हैं, उन सभी कैदियों को यहाँ से वापस ले जाया जाता है। वो वैन अब कोर्ट परिसर में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। इसी वैन के अंदर जो अन्य कैदी जेल से लाए गए, उन अन्य कैदियों के साथ आज इन सभी लोगों को यहाँ से जयपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। और अब जयपुर सेंट्रल जेल ही इनका जो है अगला घर, हम कह सकते हैं कि अगला घर, जब तक इनको जमानत नहीं मिल जाती, जयपुर सेंट्रल जेल ही इनका अगला घर होगा। जी, फिलहाल तो ये जेसी पर है। अभी और भी जमानत अर्जी लगाने की, जैसे आप बोल रहे हैं, इनके वकील भी बोल रहे हैं कि अभी जमानत के लिए इससे ऊपर की अदालत में जाकर कोशिश करेंगे। इस बीच क्या जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए अर्जी लगा रही है? देखिए स्वप्निल, इस चीज को समझना होगा टेक्निकल रूप से कि जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद पूरी जांच करके जो है वो चालान इस पूरे मामले में पेश कर दिया गया है। तो ऐसे में जांच एजेंसियां इनको इस मामले में तो किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं ले सकती है। तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि जब चालान पेश हो जाता है तो उसका मतलब समझा जाता है कि पुलिस ने अपनी तरफ से चार्जशीट पेश कर दी है, पुलिस ने अपनी तरफ से चार्ज लगा दी है। अब इन चार्ज पर चार्ज बहस होगी, तो ऐसे में अब जांच के लिए इनको नहीं लिया जाएगा, सीधे जेल जाएंगे और जेल में तब तक रहेंगे जब तक कि इनको जमानत नहीं मिल जाती है। अब एडीजे कोर्ट में जब जमानत याचिका पेश की जाएगी, उसमें जो सुनवाई होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इनको जमानत मिलती है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है, चालान पुलिस की तरफ से पेश किया जा चुका है। अब अगर इनको पुलिस जांच के लिए लेना चाहती है तो इनको कोई नया मामला बताना होगा पुलिस को, कोई नए आरोप इन पर अगर लगते हैं तो ही इनको जांच के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में कोर्ट से मांग सकती है। फिलहाल उस मामले का पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। अब जितना भी मामला है वो न्यायालय में चलेगा। पुलिस के हाथ से जो भी कुछ किया जाना था या इस मामले में होना था, वो चार्जशीट के साथ ही खत्म हो चुका है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक बड़ी खबर और मिल रही है जयपुर से। यहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रोडवेज चीफ मैनेजर शिव कुमार ट्रैप हुआ है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे पकड़ लिया गया। दरअसल एसीबी को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि रोडवेज का चीफ मैनेजर रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद सत्यापन करवाकर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान आउट किया गया और आज उसे अमली जामा पहनाया गया। चीफ मैनेजर शिव कुमार इस जाल में फंसा, 7,000 रुपए रिश्वत ले रहा था और धर दबोचा गया। तो जयपुर से यह बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी सफलता।